चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। बोले, आरएसएस की वजह से मराठी सीखी संघ ने लोगों को देश के लिए जीने की प्रेरणा दी। पीएम ने शरद को सहारा देकर बिठाया। तमिलनाडु में ट्राई लैंग्वेज विवाद को लेकर एमएनएम पार्टी के प्रमुख कमल हासन ने कहा, तमिलों ने भाषा के लिए जान गंवाई, इसके साथ मत खेलो। ट्राई लैंग्वेज पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राहुल से पूछा, कांग्रेस में मेरा क्या रोल? महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोले नहीं दिया जाता, पार्टी इग्नोर कर रही, असमंजस स्थिति में हूं। केंद्र किसानों की छठी वार्ता आज, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आएंगे। पंधेर बोले, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला तो 25 फरवरी को दिल्ली कूच। दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का वादा होगा पूरा। सीएम रेखा गुप्ता बोली, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले महिलाओं को मिलेगा लाभ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, अडानी निजी नहीं बल्कि देश का मामला, अमेरिका में कार्रवाई भारत में क्यों नहीं, पीएम मोदी से पूछिए। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च पर चीफ गेस्ट होंगे पीएम मोदी। घोषणा होते ही तालियों से गूंज उठी वहां की संसद। 1968 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी। पंजाब सरकार ने 232 लो अफसरों से मांगा इस्तीफा। 7 दिन में 5 बड़े फैसले। 52 पुलिस कर्मियों की बर्खास्तगी। डीसी एसएसपी को भ्रष्टाचार रोकने के निर्देश। मृत्यु कुंभ वाला टिप्पणी पर गहराया विवाद। तो बोली ममता बनर्जी, सभी धर्मों का सम्मान, लेकिन हम संस्कृतियों का सम्मान करते हैं, इसलिए विविधता में एकता हमारा दर्शन और विचारधारा है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दादी कहे जाने पर राजस्थान में मचा बवाल। पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस का प्रदर्शन। देश भर के वकील एडवोकेट एक्ट में बदलाव के खिलाफ बार काउंसिल बोली, आजादी खत्म होगी, केंद्र सरकार कानून में सुधार के लिए बिल ला रही। मोदी के रूट पर 1500 घर मेहमानों की सूचना देनी होगी। भोपाल पुलिस की हिदायत, पीएम का काफिला गुजरने के दौरान छतों खिड़कियों से न झांके। अनिल विज बड़ोली अकेले में बात करते हंसते दिखे। शादी समारोह में हुई मुलाकात। इस्तीफे की मांग नोटिस से चल रही थी नाराजगी। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के वीडियो हटाने के दिए निर्देश। रेलवे ने एक्स को नोटिस जारी कर 288 लिंक हटाने को कहा। 18 लोगों की हुई थी मौत। हरियाणा में भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारियों को जबरन रिटायर करेगी नायब सरकार। 50 साल की उम्र के बाद नहीं मिलेगी एक्सटेंशन। चीफ सेक्रेटरी ने ग्रुप बी अधिकारी की एक्सटेंशन रोकी। एयर इंडिया की बद इंतजामियों पर भड़के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। टूटी और धसी हुई सीट मिलने पर जताई नाराजगी। यूपी के सीएम योगी पहुंचे लखीमपुर। 2850 करोड़ के बायोप्लास्टिक प्लांट का भूमि पूजन। बोले, निवेश का महाकुंभ। महाकुंभ दिल्ली से आ रही फ्लाइट 12 गुना महंगी। आज 51 लाख ने डुबकी लगाई। पार्किंग से मेले तक 1000 ले रहे ऑटो वाले। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे के भतीजे को न्यूजीलैंड में मिली सजा। 22 साल रहेगा जेल में। मेथाम्फेटामाइन रखने का दोषी 1 साल पहले हुई गिरफ्तारी। जमानत पर बाहर आए आसाराम इंदौर में दे रहे प्रवचन। 1000 से ज्यादा लोग आ रहे आश्रम। एंट्री से पहले जमा करा लेते हैं मोबाइल स्मार्ट वॉच। राजस्थान विधानसभा में दादी शब्द विवाद पर बोले हरीश चौधरी, कहा नागपुर से यही संस्कार मिले हैं, इनको चुनाव के दौरान जनता जवाब देगी। बिहार के सांसद पप्पू यादव ने की मुख्यमंत्री की तारीफ। कहा उनके नेतृत्व में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा, जनप्रतिनिधियों पर खूब बरसे। मध्य प्रदेश में पराली से बायो सीएनजी बनाएंगे अंबानी। 5 प्लांट इसी साल शुरू होंगे। धान, सोयाबीन वेस्ट और गोबर खरीदेंगे। सरकारी पॉलिसी भी फायदेमंद। दिल्ली चुनाव में हार के बाद पंजाब में आप सरकार का बड़ा फेरबदल। 9 जिलों के पुलिस प्रमुखों का तबादला। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को मिली जान से मारने की धमकी। दौसा की सालावास जेल से की गई कॉल। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फंड से आईफोन खरीदे गए। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा। फंड का इस्तेमाल लैपटॉप खरीदी, दफ्तर की सजावटी चीजों में हुआ। किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, भारत हो या चीन। डोनाल्ड ट्रंप ने दी टैरिफ लगाने की धमकी। कहा ऐलान जल्द। बॉलीवुड ड्रामा क्वीन राखी सावंत को भेजा महाराष्ट्र। साइबर सेल ने समान एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर रेप केस पर ध्यान देने की कही बात। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 फिर एक साथ खेलते दिखेंगे सचिन और युवराज। आज लीग का पहला मैच इंडिया मास्टर्स और श्रीलंका मास्टर के बीच मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा।
गुरुग्राम में विंटेज कारों का मेला, 120 साल पुरानी कारों से सजा कॉन्कोर्स डे एलिगेंस 1903 डी ड्यूगोन बुटोन सबसे पुरानी। राजस्थान में ठंड बढ़ी, एमपी में टेम्परेचर 2 डिग्री कम, देश के 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट, हिमाचल में हाईवे पर 2 फीट बर्फ जमी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महंगाई दर में आई गिरावट, फिर भी खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़े। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार 2 साल में टमाटर, दाल की कीमतें आसमान पर पहुंची। सब्जियों की कीमतों में गिरावट के चलते औसत महंगाई दर में गिरावट आई है, लेकिन खाने पीने के कुछ सामानों की कीमतें लगातार बढ़ रही है। खासतौर पर दालों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 2 वर्षों में मसूर को छोड़कर बाकी सभी प्रमुख दालों के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा अरहर दाल की कीमतें बढ़ी है। ई कॉमर्स कंपनियां 120 से लेकर 200 रुपए प्रति किलो तक अरहर दाल बेच रही है। ऑर्गेनिक दाल की कीमतें काफी ज्यादा है। उधर टमाटर के दाम भी 2 साल में तेजी से बढ़ रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मासिक रिपोर्ट के मुताबिक दालों के अलावा खाद्य तेल और मोटे अनाज की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। खाद्य तेल की कीमतों में भी अक्टूबर 2024 के बाद से लगातार तेजी आ रही है। आरबीआई ने अरहर दाल की औसत कीमतें 140 रुपए मानी है, जो जनवरी 2023 में 112 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास थे। इससे साफ है कि आने वाले महीनों में कीमतों में तेजी के असर लोगों की थाली पर भी पड़ सकता है। वहीं रिपोर्ट में दी गई कीमतों से पता चलता है कि भले ही सर्दी के मौसम में टमाटर की कीमतों में बड़ी कमी आई हो, लेकिन फरवरी 2023 के मुकाबले फरवरी 2025 में कीमतें डबल हो गई है। फरवरी 2023 में टमाटर की औसत कीमत 10 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो फरवरी 2024 में भी 10 से 12 रुपए के बीच रही है, लेकिन इस बार फरवरी में यह 30 से 40 रुपए किलो है। आलू प्याज की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। मोटे अनाज की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खासतौर पर चावल और गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, अडानी निजी नहीं बल्कि देश का मामला, अमेरिका में कार्रवाई भारत में क्यों नहीं, प्रधानमंत्री से पूछिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली में उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी अमेरिका की प्रेस को बोल रहे हैं कि अडानी मेरे मित्र हैं और मैं इसके बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति से सवाल नहीं पूछूंगा। राहुल ने कहा, अडानी के खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज है, भ्रष्टाचार और चोरी के आरोप है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री वहां जाकर कहते हैं कि ये हमारा निजी मामला है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। कांग्रेस सांसद ने कहा, अडानी पर अमेरिका में कार्रवाई हुई है, भारत में क्यों नहीं हो रही। प्रधानमंत्री से पूछो कि आप अमेरिका क्यों गए, आपने पत्रकार के सामने क्यों कहा कि आपने यह मामला ट्रंप के सामने नहीं उठाया, यह जरूरी मामला है, आपको उठाना चाहिए था। राहुल ने कहा, अमेरिका की सरकार के लिए यह आदमी चोर है और भ्रष्टाचारी है, हिंदुस्तान के पीएम से कोई यह सवाल क्यों नहीं पूछ रहा। इससे पहले राहुल ने भुए मऊ गेस्ट हाउस में कार्यकर्ता और प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। इस दौरान स्कूली बच्चों से भी मिले, उनसे सवाल जवाब किए। राहुल गांधी ने भीरा गोविंदपुरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और वीरा पासी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्य नवल सुखना ने राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने कहा, मेरी उनसे बात हुई है। तब राहुल ने कहा, केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो मनरेगा जैसी योजनाएं चलाई गई थी, जिससे गरीब तबके को इसका फायदा मिल रहा था, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार इस योजना को पूरी तरीके से फ्लॉप कर रही है। मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी का पैसा नहीं मिल रहा, जिसके चलते मनरेगा योजना पूरी तरीके से फ्लॉप हो रही है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को संसद में उठाने को कहा है। चंद पूंजीपतियों के लिए यूपी को कर्ज में डुबो रही बीजेपी सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, गरीबों के साथ बढ़ता जा रहा अन्याय, सरकार की नीति अर्थव्यवस्था से कर रही खिलवाड़। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार के बजट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के प्रदेश को कर्ज में डुबो रही है। हर व्यक्ति पर 36,000 का कर्ज है। इस बार के बजट में भी भाजपा सरकार ने 51,000 करोड़ का कर्ज लिया है। प्रदेश और केंद्र की सरकार में विकास योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। सरकार झूठे आंकड़े देकर जमीनी सच्चाई को छिपाने का प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश को लगातार कर्ज के बोझ से दबा रही है। आजादी के बाद 2017 तक उत्तर प्रदेश पर 3 लाख करोड़ का कर्ज था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार पिछले 8 साल में 6 लाख करोड़ रुपए का और कर्ज ले चुकी है। उन्होंने कहा कि इनकी गलत आर्थिक नीतियां देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था से भी खिलवाड़ कर रही हैं। यह सब चंद पूंजीपतियों की मुनाफे को किया जा रहा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, लोगों के हाथ में पैसा तक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं रहा जितना अब है।